हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम वर्ण पढ़ाने वाले हैं जो मैट्रिक और इंटर अदर जॉब वाला में भी काम आएंगे। ठीक है, जैसे जॉब भी करने गए ना, इसमें हिंदी आते हैं 10 से 6 नंबर का आते हैं, लेकिन ये वर्ण आपको मैट्रिक और इंटर में 4 नंबर से 5 नंबर के बीच आएंगे, जिसको हम पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, जैसे वर्ण किसे कहते हैं हम देखेंगे। वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है ना, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की कुल संख्या होती है 52। कितने होते हैं? 52। जैसे हो गया वर्ण के आधा का, देखिए पहले से ही टूटा हुआ है, इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण उस मूल्य कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आधा का हो गया, आधा का हो गया, आ हो गया, चा हो गया, आदि। वर्ण को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब बोलेगा भैया स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो कह देंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण न स्वतंत्र रूप से होता है या इसकी सहायता में किसी अन्य वर्ण की नहीं मिलाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हम स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 है। आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ और आओ है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछता है, बताइए इस निम्नलिखित में कौन स्वर वर्ण है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसी में से अगर कोई आपको मिल रहा है ऑप्शन में, क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा। अब स्वर वर्ण को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है मूल स्वर, दूसरा है समिक स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो आ हर्षे दीर्घ हर्षौ दीर्घ री ए तथा ओ के समूह को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। पूछेगा आपको क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है? निम्नलिखित में कौन मूल स्वर है? तो बाबू अगर इतना आपको मिल जा रहा है ना, इसमें से अगर कोई भी मिल रहा है उसमें आप टिक मार देंगे, वो आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है मूल स्वर। मूल स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? हंस स्वर और दीर्घ स्वर। अब बोलेंगे हंस स्वर किसे है कहते हैं? आगे चलेंगे। हंसा उसे कहते हैं ना जिनका उच्चारण में कम समय लगता हो, समझे? जिनका उच्चारण में कुछ होता है कम समय लगता है, उसे हम हंसवा कहेंगे। ठीक है, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण में अधिक समय लगता हो या दुगुना समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, हंसवा बता चुके हैं पहले, थोड़ा सा इसके पहले बताए हैं। हंसवा किसे कहते थे? वैसे मूल स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, उसे हंसवा कहते हैं। कुछ कहते हैं हंसवा। जैसे क्या है? आ है, आ है, सॉरी हर्षाई है, हर्षाऊ है, री है, आदि। ये क्या है? कम समय लगता है। जबकि दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिसको उच्चारण में दुगुना समय लगता है या अधिक समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? देखिए जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में दुगुना समय या अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ दीर्घई दीर्घाऊ ए ओ और आओ है। इसके पहले हम हंसस्वर दीर्घ स्वर बता चुके थे। अब हम बताएंगे संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेल को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ और आओ आता है। ठीक है, फिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, व्यंजन वर्ण तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। जैसे क च ट प। देखिए जब क को तोड़िएगा ना, तक क में आ रहा है, यानी बिना आ यानी बिना स्वर वर्ण की सहायता के क नहीं हम बोल सकते हैं। जैसे च है, च को भी तोड़िएगा ना, तो आधा च और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? च बनता है। तो कहने का अर्थ हो गया व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्ण की सहायता के कारण ही उच्चारण की जाती है। अब व्यंजन वर्ण को ना 3 भागों में बांटा गया: स्पर्श व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब क्या बताएंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ये हम बताएंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग के समूह को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। इसकी संख्या कितना है? 25। ठीक है, याद रखिएगा। ज्यादा इसका क्या रहता है डिफिनेशन आप ना रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कितना कितना है स्पर्श व्यंजन। फिर कह रहा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो या रा ला तथा वा के समूह को हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। ठीक है, तो उष्ण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तला आधा तला बीसा मूर्धन्य सा दंडी सा था के समूह को हम क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या भी कितना है? इसकी संख्या भी 4 है। फिर हम पढ़ाएंगे मात्राएं। देखिए व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक
चिन्हों का उपयोग होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, मात्राएं कहते हैं। इसकी संख्या कितना है, कुल 10 है। कितना है, 10। जैसे आ हो गया, हर्षाई हो गया, दीर्घाई हो गया, हर्षा हो गया, दीर्घा हो गया, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, आदि। ये सब क्या है, मात्राएं हैं। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आ को खाली पाई भी लिख सकते हैं, हर्षाई को खाली हर्षिकार बाएं तरफ बढ़ा सकते हैं, दीर्घ को दीर्घ तरफ दाहिने तरफ बढ़ा सकते हैं, हर्षकार को बाएं तरफ बढ़ा सकते हैं नीचे में। इस तरह से करते हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब क और तलबी सा मिलता है तो छ, क्या होता है, छ। ये पूछा गया 2025 में क्वेश्चन है कि बताइए छ किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, तो आधा क और आधा मूर्धन्य स मिलकर क्या बना हुआ है, छ। ठीक है, ये सब पूछेगा। त और र मिलता है तो त्र बनता है, मूर्धन्य स और र मिलता है तो स्र बनता है, ज और यहाँ जुटता है मतलब मिलता है तो क्या बनता है, ज्ञा बनता है, आदि। ठीक है, फिर कह रहा उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, मुंह के जिस भाग से ना वर्णों या देखिए, मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण, वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे देखिए अक्सर पूछता है, बताइए प का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प का उच्चारण स्थान ओठ होता है। ठीक है, अब बोलेगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो का उच्चारण स्थान कंठ है। बोलेगा बताइए या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का तालु है। समझे, इस तरह से। इसके आगे हम लिखाते हैं किसको किससे हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, देखिए एक तरफ लिखेंगे क्या, वर्ण, दूसरा तो क्या, उच्चारण स्थान। जैसे देखिए आ और का वर्ग किससे लेते हैं, कंठ से। किससे लेते हैं उच्चारण, यानी जैसे कह सकते हैं आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, आ और का वर्ग कहने का मतलब का ख ग घ ड़, ये पांचों का वर्ग में आते हैं। आ और आ प्लस का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है चला, वो क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। इस तरह से हर्षाई, दीर्घाई, च वर्ग तथा या और तलबी सा का उच्चारण स्थान क्या है, हम पढ़ेंगे क्या चीज, तालु। क्या पढ़ेंगे, तालु। अब बोलेगा री ट ठ ड ढ न रा मूर्धन्य सा, किसके द्वारा उच्चारण होता है, तो बाबू मूर्धा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मूर्धा। ठीक है, फिर इसी तरह त थ द ध न और न ला और सा का उच्चारण किससे होता है, तो दंत से होता है। किससे होता है, दंत से होता है। फिर उ दीर्घऊ, हर्षऊ, दीर्घऊ, प फ ब भ म किसके द्वारा उच्चारण लेते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसको ओष्ठ के द्वारा उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और अड़ा या देखिए जितना भी अड़ा या ना टवर्गिना मा, ये किसका द्वारा उच्चारण होता है, तो नासिका द्वारा। ये याद रखिएगा, अगर अड़ा खाली पूछे और क्या बोले कंठ न दिया रहा है तो क्या मारना है, नासिक। इस तरह से अगर याद बताइए यह किसका द्वारा उच्चारण होता है, अगर मान लीजिए यह है, अगर तालु नहीं दिल रहा है ना तो किसे मारना है, नासिका में। ये आपको ध्यान रखिएगा। इस तरह ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। ओ और आओ का उच्चारण स्थान, ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या है चला, तो आपको है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों मिलता है, उसको बोलते हैं कंठोष्ठ। ठीक है, फिर कह रहा है व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ, जब किसी भी उच्चारण में दांत और ओष्ठ का क्या होता है, सहायता लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे, दंतोष्ठ कहेंगे। इस तरह से कंठ तालु किसे कहते हैं, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का सहायता ली जाती हो, उसे क्या कहेंगे, कंठोष्ठ, कंठ तालु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठ तालु। तो ये आपको याद रखिएगा। इसमें से कम आपको मैट्रिक और इंटर दोनों में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा, मैट्रिक और इंटर में इससे एडजेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 2 से 3 को पूछेंगे, कम से कम पूछेंगे। अधिक में तो 5 हो सकता है सर, लेकिन कम से कम 2 जरूर पूछेगा। समझे, बस आज का इतना ही।